साथियों, एक बार की बात है, एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला की शादी एक भोले भाले इंसान से हो जाती है। शादी के बाद उस महिला से उसकी सहेलियां पूछती है अपने पति के बारे में, तो वो बढ़ा चढ़ा के अच्छी अच्छी बातें बताती है, क्योंकि पढ़ी लिखी होने के साथ वो समझदार भी थी। हालांकि वो भोला भाला था, लेकिन उसने अच्छी अच्छी बातें ही बताई। अब समय बीता, कुछ समय बाद में वो पति महोदय अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गए और सभी सहेलियों को पता चला, तो सब वहाँ आ गई। अब उस महिला को चिंता हो गई कि उसने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने पति के बारे में कही थी, लेकिन अब सहेलियां आ चुकी है, तो कहीं हमारी जो सब पोल पट्टी है वो न खुल जाए, इनका जो भोलापन है वो सबके सामने न आ जाए। उस महिला ने अच्छा सा भोजन बनाया। जो सहेलियां हैं वो उस महिला के पति को खाना परोस रही है, क्योंकि पूरियां बनी थी। वो आदमी क्योंकि काफ़ी भूखा था, तो उसने क्या किया, क्योंकि पूरियां छोटी थी, उसे लगा कि अब इतनी छोटी पूरी को और कितना तोड़ें, तो इससे वो साबुत एक एक पूरी पे सब्जी डालता और खाता जाता। तो उस महिला की जो सहेलियां थी वो थोड़ी हंसने लगी, आश्चर्य भी करने लगी कि कितना भूखड़ है। तो उस महिला को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। तब वो पति की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि कैसे भी करके यदि ये मेरे सामने देखे, इशारे से बताऊं कि इस तरह से मत खाइए। तो पति ने जैसे ही उस महिला के सामने देखा, तो वो रोटियां बना ही रही थी। बनाते बनाते ही उसने पति के सामने 2 अंगुलियां ऊंची करके इशारा किया, मतलब कि एक पूड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ करके खाओ। लेकिन पति बेचारा भोला भाला था, उसे लगा कि पत्नी जी कह रही है कि इतनी छोटी पूड़ी से क्या होता है, एक साथ में 2-2 पूरियां लो। तो अब उसने क्या किया, एक पूरी पे सब्जी डाली, उसके ऊपर एक और पूरी डाली, 2 पूरियां एक साथ में खाने लगा। तो सहेलियां उस पर और ज़्यादा हंसने लगी। तो अब जनाब गटागट 2-2 पूरियां साथ में खा रहे हैं। एक बार फिर से जैसे ही उसकी नज़रें अपनी पत्नी से मिली, तो पत्नी ने माथे पर हाथ लगा लिया कि कम से कम वापस से एक पूरी खाना शुरू कर दो। उसे शर्म आ रही थी, तो उसे लगा कि पत्नी जी कह रही है कि ये जो भोजन है, इसे ये तो पूजनीय चीज़ है, इसलिए पहले इसे मस्तिष्क से लगाना चाहिए। तब वो 2 पूरियां लेता है और पहले अपने माथे से उसे चूमता है और फिर खाता है। और भयावह स्थिति पैदा हो गई। महिला शर्म से लाल पीली हो रही है और सखियां हैं उसकी, वो जोर जोर से हंस रही है, चुगलबाजी कर रही है, उसे बता रही है कि हाँ, तुमने जैसा कहा था जीजा जी वास्तव में इसी तरह के हैं। उसने एक अंतिम प्रयास किया। चूल्हे पे वो रोटियां तो बना ही रही थी, तो एक बड़ी सी लकड़ी चूल्हे में, एक सिंगल लकड़ी डाली जलाने के लिए, और फिर उस चूल्हे को कहा कि ये चूल्हे जी, जैसे तुम पहले जल रहे थे वैसे ही जलो, अच्छा रहेगा। यानी कि शुरुआत में तुम एक बार में एक पूरी खा रहे थे, वही अच्छा है। लेकिन पति महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो तो 2 पूरी आराम से माथे से लगा रहे हैं और फिर खा रहे हैं। जब आराम से छक के खाना खा लिया, तो सखियों ने उसे फिर से घेर लिया, उसके साथ चुगलबाजियां करने लगी। तो अंत में वो सभी सखियां उस अपनी सखी से कहती है कि तुम वास्तव में महान हो। पति जैसा मिला है, खैर बोला है, लेकिन तुमने जिस तरह से इसे स्वीकार किया है, ये काबिल तारीफ है। और इस तरह सबने हंसी खुशी भोजन